नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुपीडिया क्लासेस में। पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था, इसके क्वेश्चंस देखे थे। आज भी हम कुछ संख्या पद्धति के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं और उससे आगे क्वेश्चंस हम देखेंगे। कुछ हमारे व्यवस्था के नियम के क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ और सॉल्व करने के क्वेश्चंस रहेंगे जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लेके आएंगे और इसमें हमें ध्यान देना है कि किस क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार आते हैं और मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिसमें आपको जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे और आपको उस चीज का बेनिफिट भी मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं आज के वीडियो में क्वेश्चंस को। और आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। देखिए आपको दिया है स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करें। तो यहां पर आपको दिया हुआ है कि किसी संख्या का, तो यहां पर दिया हुआ है किसी संख्या। अब किसी संख्या दिया हुआ है तो मतलब हमारे पास संख्या नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि संख्या x है, तो माना कि संख्या आपकी x है। तो x जो निकल रहा है उसमें वो बोला है किसी संख्या का 16%, यानी कि x का 16% आप उसमें ऐड करते हैं। x का 16%, x का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, ये संख्या का 16% है और आप उसमें कितना जोड़ रहे हैं, 21 ऐड कर रहे हैं। तो वो बोला है कि आपको वही संख्या मिल जाती है, तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो माना था हमने कि संख्या x है, उसके 16% में 21 को हम ऐड करेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, आप इसको निकालेंगे। तो x इंटू 16 यानी कि 16% होता है, तो हम उसको लिख देते हैं 16 प्लस x एंड 21 इक्वल्स टू x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम यहाँ इसको अगर ये कटता है 16/100 तो इसको हम एक बार काट लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। तो देखिए ये 4 से वैसे कट जाएगा, तो 4 से 4 16 होता है, 25 4 100 होता है। तो 4x/25 प्लस 21 इक्वल टू x आ रहा है। अब जितने भी हम देखते हैं कि जितने भी हमारे चर वाले नंबर होते हैं उनको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर 4x/25 है, यहाँ पर x है, तो x को हम इधर लाएंगे, x को हम इधर शिफ्ट करेंगे और 21 को इधर लेके जाएंगे। तो 4x/25 माइनस x इक्वल टू 21। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4x/25 माइनस 25x इक्वल टू 21। ये प्लस का था तो ये भी माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ऑल सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये एलसीएम में लिया था तो ये हो गया 4x माइनस 25x/25 इक्वल टू 21 माइनस का 21। तो यहाँ पर इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 21x इक्वल टू माइनस का 21 इंटू 25। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये 25 आपका इधर चला जाएगा। तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस 21 इंटू 25/21। ये 21 से ये 21 आपका कट जाएगा, तो x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी 25, क्योंकि ये माइनस से ये माइनस भी आपका प्लस हो जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है, यानी कि जो संख्या आ रही है वो आ रही है 25। तो आपका आंसर देखिए यहाँ पर आंसर है 25, यानी कि आंसर होगा आपका बी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो आप समझ गए ना क्वेश्चन को कैसे करना है। जो दिया हुआ है उसकी एक आपको पहले पर्टिकुलर इक्वेशन ठीक से बनानी है, समझना है उसको, फिर उसको करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर, देखिए ये लिखा हुआ है 248 प्लस √52 प्लस √144। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसका रूट निकालना है हमें 144। तो हमें ये सारे जो रूट निकालने हैं इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, कम से कम आपको 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो आप 1 से 50 तक के स्क्वायर्स को याद करिएगा। तो जब आप 1 से 50 तक के स्क्वायर्स याद रखेंगे तो आपको रूट बड़े आसानी से निकल जाएंगे। तो 144 होता है आपका 12 का स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जो उसका रूट होगा वो कितना हो जाएगा 52 प्लस 12, तो 144 का क्या होगा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 144 यानी 12 का स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि रूट की जो पावर होती है 1/2, इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। चलिए आगे देखते हैं, इसी तरह हम फिर आगे करेंगे। 248 दिया है और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 248 इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 64, तो ये हो गया आपका 64 हो गया। 248 प्लस 64 का रूट आपको पता है 8 होता है, यानी 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये हो गया आपका, और फिर इसको हम ऐड करेंगे तो ये होता है आपका 256, और 256 जो स्क्वायर होता है वो होता है 16 का, तो 16 का स्क्वायर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो आंसर आपका क्या आ रहा है 16, ठीक है, तो आंसर आपका आ रहा है 16, तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 16, और आंसर है जो ऑप्शन है वो है आपका सी ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपको समझ में आएगा कैसे करना है। सबसे क्या करेंगे, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है, रूट में बहुत सारे नंबर आपको दिए हैं, रूट लगा लगा के, तो आप सबसे छोटा पहले सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ें जहां पर सिंगल रूट दिया हो, उससे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और फिर स्टार्ट करते हुए अंत तक आ जाएंगे। और याद रखिए, अभी मैंने बताया आपको, कोशिश करें कि 1 से लेके 50 तक के सारे स्क्वायर्स याद रखें, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर दिया है आपको क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है आपको एक समीकरण दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है 2 की पावर x प्लस 5 इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 12, और इसमें आपको x की वैल्यू बतानी, यानी x का मान आपको बताना। तो ये देखिए, ये आपने पढ़ा होगा पावर से रिलेटेड, पावर्स यानी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे कि हमारे कुछ फॉर्मूले होते हैं एक्सपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं घात के नियम। तो घात के नियम क्या होते हैं, या हम बोलते हैं इनको घात के नियम में थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि क्वेश्चन के पहले, या इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट्स लॉ, एक्सपोनेंट लॉ। एक्सपोनेंट लॉ क्या होता है, अगर मान लेते हैं ये कोई नंबर दिया है और इसकी घात आपकी दी हुई है n, ठीक है, एक नंबर दिया है इसकी घात n, तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है आपका आधार, और ये कहलाती है आपकी घात। किसी भी नंबर के ऊपर कोई घात लगाते हैं तो उस नंबर को जो हम बोलते हैं आधार, या इसको हम बोलते हैं बेस इंग्लिश में, और घात को बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है, या पावर्स भी बोल देते हैं कभी कभी, एक्सपोनेंट या पावर्स, जनरली पावर्स ही बोलते हैं। तो किसी एक नंबर, अब हमें यहाँ दो नंबर दिए, जैसे कि आपको दे दिया a की पावर n और मल्टीप्लाई करना है a की पावर m को। तो यहाँ पर पहला नियम होता है, अगर a की पावर n और a की पावर m है, तो अगर दोनों का बेस सेम है, जैसे कि यहाँ बेस क्या है, a है दोनों का, तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस m, यानी कि उनकी जो घात होती है वो आपकी क्या हो जाती है, वो जुड़ जाती है। और अगर ऐसा दिया है तो ऐसा भी पॉसिबल है, यानी आप उनको अलग अलग घातों को अलग अलग बेस में लिख भी सकते हैं, यानी कि a की पावर n इंटू a की पावर m, और यहाँ पर हम a की पावर m प्लस n दिया है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर ऐसा दिया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ये वाइस वर्सा होता है, दोनों तरफ। पढ़ा होगा आपको, अगर नहीं याद है तो मैं एक बार आपको फिर से बता। और अगर आपको फिर दिया है a की पावर m अपॉन a की पावर m, सॉरी a की पावर n अपॉन या a की पावर n अपॉन बटे a की पावर m या a की घात m, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाता है। अब कभी भी हम, तो यहाँ पर अगर कोई भी घात इस तरह से 1 अपॉन a की पावर m, ये होता है a की पावर माइनस m, तो कोई भी घात बेस मतलब कोई भी नंबर घात के साथ ऊपर जाता है तो उसकी घात ऋणात्मक हो जाती है। अगर वो आपको हर में दिया है तो उसकी घात कहाँ जाके उसकी माइनस में हो जाती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a की पावर m इंटू, ये इंटू में ही होगा a की पावर, यानी कि यहाँ होगा 1 इंटू a की पावर माइनस m, तो ये a की पावर m, क्योंकि 1 का आप मल्टीप्लाई किसी में,
तो a की पावर m, a की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर n माइनस m। बाकी इसी आधार पर हमने किया है। तो एक ये होता है, अगर ऐसा दिया है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसा दिया है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और याद रखिएगा किसी भी पावर में अगर आपका बेस सेम है तो हम उनकी घातों को भी बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला आपका घात का लग रहा है, तो ये देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, क्वेश्चन देखते हैं। और जिसको ये समझना हो तो मैं इसमें एक लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आपको इसको समझना है तो मैं इसमें एक लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें पूरा वीडियो इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसका पूरा दिया हुआ है, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि और सारे कितने सारे नियम होते हैं, इसमें 5-7 नियम है, वो मैंने अच्छी तरह समझाया, तो उस वीडियो से आप पूरा देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इनको एक साइड कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्या बोला था, इसको हम इधर लेके आएंगे। तो 2 की पावर x प्लस 5 माइनस 2 की पावर x प्लस 3, और यहाँ पर हमारा 12 है, तो वो 12 अकेला बचेगा। अब यहाँ पर हमने अभी देखा था a की पावर, इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, क्योंकि ये प्लस में है, और यहाँ पे है 2 की पावर x, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इक्वल टू 12। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर x दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं। 2 की पावर x हमने कॉमन लिया तो हमें यहाँ बचेगा 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 3 इक्वल टू 12, ये बच रहा है आपका। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने लगाया था। इसमें क्या करेंगे, इनको हम अब सॉल्व करेंगे। तो 2 की पावर x हमारी बाहर आ गई, इसको सॉल्व करें। 2 की पावर 5 होता है 32, और 2 की पावर 3 होता है आपका 8, और ये हो जाएगा 12। 2 की पावर x, आप इसको माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 24 इक्वल्स टू 12, या 2 की पावर x इक्वल्स टू 12 अपॉन 24, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो 2 की पावर x इक्वल टू 1/2। अब हम क्या करेंगे, ये 2 को हम जैसे आपको बताया था a की पावर n, तो यहाँ मान चलते हैं 2 की पावर क्या है, 1 है। तो 2 की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर माइनस 1। तो हम ऊपर लेके जाते हैं तो घात आपकी क्या हो जाती है, माइनस में। अब यहाँ देखिए मैंने क्या बोला था, अगर बेस सेम है, अगर दोनों के इक्वल टू है, इक्वल में है, और दोनों के बेस सेम है, तो उनकी घातें भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, -1। जब उनके दोनों के आधार बराबर हैं तो उनकी घात भी एक दूसरे के बराबर होगी। तो इस तरह से हमारा ये आंसर कितना आ रहा है, x की जो वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है वो है आपकी -1 आ रही है। तो ये आंसर कितना दिया है आपको, a, क्वेश्चन में आंसर है a, तो इसका आंसर हो जाएगा a। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और रिवाइंड करके आप देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए क्या कर रहे हैं, फिर उसको आगे करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर, यहाँ पर दिया एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो आपको एक परिमेय संख्या दी है, परिमेय संख्या वो है 5/19। इसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर या परिमेय संख्या वो आपको दिया है 5/19, और वो बोला इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणनफल। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम होता है इसका जो वो योज्य प्रतिलोम होता है, कोई भी संख्या दी है उसमें हम क्या कर देते हैं, उसका नेगेटिव पार्ट, यानी कि योज्य प्रतिलोम होता है नेगेटिव पार्ट। तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा आपका 5/19। संख्या तो वही होगी लेकिन क्या है, इसका नेगेटिव पार्ट। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई नंबर सिस्टम, आपने ग्राफ देखा होगा, तो ग्राफ में क्या होता है 1, और उसकी मिरर इमेज, अगर मिरर इमेज की बात करें तो वो क्या होती है, इसके दूसरी तरफ हमें दिखाई देती है, यानी कि इस साइड दिखाई देती है। तो वो क्या कहलाती है, यानी कि वो ये आपका पॉजिटिव पार्ट होता है, ये नेगेटिव पार्ट। तो जब आप किसी मिरर को देखेंगे तो वो उल्टा दिखाई देता है, यानी कि वो उल्टा दिखाई देता है। तो उल्टे में क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है।
तो ये उसका नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ 1 का योज्य प्रतिलोम -1, 2 का योज्य प्रतिलोम -2। इसी टाइप से आपका क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम -5/19। तो परिमेय संख्या जो दी है उसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, योज्य प्रतिलोम के गुणनफल, तो हम इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, तो 5/19 और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/19। योज्य प्रतिलोम के गुणनफल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ऊपर आप करेंगे तो ये आ जाएगा -25, 55 ऊपर का ऊपर से होता है, नीचे का नीचे से। अगर मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो ऊपर का पार्ट ऊपर से, यानी कि अंश अंश में मल्टीप्लाई होता है हर में, और यहाँ पर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 361। मैंने आपको बताया स्क्वायर याद करिए, 19 × 19 यानी कि 19 का स्क्वायर होता है 361। तो ये हमारा इसका क्या निकल आया है, गुणनफल निकल आया है। अब वो बोल रहा है कि इसके गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि जो गुणनफल निकला है इसका प्रतिलोम। तो इसका प्रतिलोम कितना, प्रतिलोम पूछा, अब योज्य प्रतिलोम नहीं पूछा, प्रतिलोम यानी कि रेसिप्रोकल। प्रतिलोम ये होता है आपका, इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ पर होता है कि जैसे आपको कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए आपको 25 दी हुई है, तो अगर कोई पूछ दे कि इसका प्रतिलोम क्या होगा, तो हम क्या कर देते हैं, 1/25, ये उसका प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, यानी कि उसको हम अपोजिट कर दो, 1/25 लिख देंगे, तो ये आपका उसका प्रतिलोम कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ये हो जाएगा 361/25, और क्या रहेगा माइनस। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, -361/25, यानी कि ए आंसर होगा। ठीक है, आपने इसको क्या किया, आप इसको ऐसे लिखेंगे 1/-25/361। अब ये तो आपका भिन्न में है, लेकिन यहाँ नहीं, तो यहाँ पर हम इसको भिन्न में बनाएंगे, यानी कि कोई भी जैसे ऐसे दिया रहता है A/B/C/D, यानी A/B एक भिन्न है और C/D दूसरी है, तो उसमें से उसको हमें क्या करना है, योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है। अगर लेकिन ऊपर वाली भिन्न में A/B ना देके A सिर्फ दिया है, तो हम इसको A/1 मान लेंगे। तो यहाँ पर आपका वही है, 1 दिया था, तो यहाँ पर 1/1 मानेंगे, तो इसलिए D लास्ट वाला नंबर सबसे ऊपर जाएगा और ये वाला बीच में आएगा। तो इस टाइप से हमारा क्या नंबर हो जाएगा, जो हमारी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 361/25। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, दिया हुआ है आपको, इसमें दिया है 5.47 × 5.47 × 5.47 -4.53 multiplied 4.53 अपॉन 094। तो इस टाइप से हमने इसको दिया। पांचवा क्वेश्चन है आपका, इसको हमें सॉल्व करना है, सरलीकृत इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको दिया हुआ है। क्या करेंगे देखिए, अब ऐसे तो हम करने बैठेंगे तो बहुत हमें टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, ये पॉइंट्स लगा हुआ है इन सभी में। तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कुछ फॉर्मूले थे आपने याद हो, तो a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, और ये था हमारा a² - b²। तो a - b और a+b। तो ये फॉर्मूले आप देख रहे हैं। अब देखिए इसमें ये फॉर्मूले हमारे बहुत काम के होते हैं, इनको आप याद रखिए, आपने पढ़े होंगे, और शायद आप भूल गए हो तो फिर से आप इनको रिकॉल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सेम नंबर दिया है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँ, ऐसे वाले
ये ए की वैल्यू हो जाएगी तो ये बी की वैल्यू, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 5.47 का होल स्क्वायर माइनस 4.53 का होल स्क्वायर अपॉन 0.94। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 5.47 प्लस 4.53, 5.47 माइनस 4.53 और डिवाइडेड बाय 0.92। इनको ऐड करेंगे तो 4.53 और 4.57 ये तो आपका 10 हो जाएगा, तो 10.00 और इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो 5.47 में से 4.53 आप माइनस करेंगे, 7 में 3 गए 4 और 14 में से 5 जाएंगे तो आपका बचेगा 9 और ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0.94 और ये बच रहा है 0.94 और नीचे भी आपको कितना दिया है 0.94। देखिए सेम दिया है, दोनों ऊपर मल्टीप्लाई में इसलिए ये कट जाएगा और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 10.00 को हम क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। तो देखिए आपका आंसर 10 दिया हुआ है, पहला ही आंसर दिया हुआ है आपको 10 और ये जो फॉर्मूले हैं ये आप याद कर लीजिए, तो ये आपको फायदा करेंगे आगे भी, तो इसमें आपका ये हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं और आप अपनी कॉपी में भी इसको नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तो आपको आगे ये चीज याद रखनी कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है और डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि याद रखिए हर क्वेश्चंस को आपको 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए 1 मिनट के क्वेश्चंस को हमें 1 मिनट में ही करना है, उसके लिए हमें 2 मिनट 4 मिनट या 6 मिनट यहाँ तक कि 10 मिनट भी नहीं देने हैं। ठीक है, कुछ लोग 10 मिनट भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 0.125 की पावर 2/3। इसमें आपकी वैल्यू पूछी गई है 0.125 की पावर 2/3। देखिए आपको क्या करना है, अब इसमें क्वेश्चन में आपको 2/3 पावर दी हुई है, तो वहां पर फिर एक जो फिर वही आएगी आपकी, हमने जो घात की बात की थी, तो यहां पर आप एक होता है फॉर्मूला a की पावर n m। ठीक है, अगर एक होता है a की पावर m अपॉन n दिया हुआ है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n और स्क्वायर रूट ऑफ m, यानी m घात a की पावर n, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m a की पावर n घात a की पावर m। ठीक है, देखिए, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m इंटू 1/n, यानी कि m गुणा 1/n। तो इस टाइप से आप देखिए, अगर हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले ये इसको हमने ऐसे ले लिया, a की पावर 1/n ले लिया और उसकी होल घात m ले ली। समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये बहुत हो सकता है, इसको हम कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो a की पावर 1/m अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमने पहले 1/m ले ली, मतलब रूट में ले लिया और m ले लिया, तो हम इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी तो ये क्या होगा, a की पावर 1/m, यानी a की पावर 1/m को क्या हम लिख सकते हैं n घात a और उसकी पावर m, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों फॉर्म, यानी कि ये एक जो फॉर्मूला है वो तीनों फॉर्म दिखा रहा है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, लेकिन तीनों का आंसर एक ही है, ऐसा भी। तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा इसको प्लेन करके फिर से लिख देता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ लें। a की पावर m अपॉन n है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m और उसका रूट n, यानी n घात फिर a की पावर n। ठीक है, समझ रहे होंगे आप कैसे लिखा है इसको हमने ऐसे लिखा है a की पावर m उसकी पावर 1/m, तो आपका ये बन जाएगा। फिर अगर हम लिख देते हैं a की पावर 1/m
और फिर बड़ा ब्रैकेट उसके बाहर ब्रैकेट लगा के m कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका n घात m और उसकी पावर m। ठीक है ना, दोनों ही सेम कंडीशन है। देखिए यहाँ पर रूट के अंदर पावर लगी हुई है और यहाँ पर रूट के बाहर पावर लगी हुई है। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही चीज है। चलिए, तो अब हम इसी क्वेश्चन से इसको करेंगे। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए या इसको समझ लीजिए, और जो मैंने वीडियो शेयर किया है उसमें भी आपको अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप इसके सारे पार्ट्स, जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर हम करेंगे तो ये आएगा आपका वही, तो 0.125, इसकी पावर हम क्या करें 2/3, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 × 1/3। अब देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर हम पहले 125 जो है, अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे यानी कि 3 घात को निकालेंगे, तो इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं 0.125 की को हम उसकी घात कर लेते हैं और फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट के अकॉर्डिंग 125 दिया हुआ है, तो क्यूब रूट आसानी से निकल जाएगा। फिर उसका हम स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ 125 में आपका इसका स्क्वायर करके फिर क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें डिफिकल्टी होगी। तो पहले हम रूट निकाल लेते हैं, फिर हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 125 का रूट, इसको हम, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 125। देखिए 125 कितना होता है, इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 125 हो जाएगा 0.5 0.5 0.5। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा, और यहाँ पर क्या लगा है, क्यूब रूट लगा है। तो अब आप इसको निकाल लीजिए, सॉरी क्यूब रूट हट जाएगा। क्यूब रूट हटाने के बाद ये आंसर आएगा 0.5 का स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 0.25। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 0.25। तो आंसर आपका कौन सा आ रहा है, आंसर आ रहा है आपका बी वाला, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आपने, इसको समझ भी लिया कि हम इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, स्क्रीन पर देखिए आपको क्या दिया। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हो तो उनके वृत्तकोणों का अंतर होगा। तो वो बोला है दो संख्याओं का अंतर। अब फिर हमें कोई संख्या नहीं दी गई है तो हम क्या मानेंगे, मान लीजिए ये देखिए हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। जब आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं तो ये आपको सब रफ काम में करना है, आपको सिर्फ अपनी सोच समझ से जितनी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो सके उसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको अच्छे से बताने के लिए मैं सारे कैसे करना है आपको याद रहे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको चीजें आगे भी याद रहेगी कैसे करना है, इसलिए मैं इसको बड़े डिटेल में बता रहा हूँ। लेकिन ये सब आपको वहां लिखना नहीं है, आपको तो सिर्फ टिक मारना है। ठीक है, याद रखिए। तो जितनी जल्दी से जल्दी आप रफ में इसको यूज करेंगे उतनी ही जल्दी आपको आंसर मिलेगा। तो दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल। तो पहले तो हम माना कि दो संख्याएं, जो दो नंबर है वो क्या है, दो संख्याएं x एंड x और y है। तो x और y मान लिया हमने। फिर वो बोला है x और y इन संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल। अंतर मतलब x माइनस वाई इक्वल टू दिया है आपका 5 और गुणनफल यानी x इंटू वाई आपका दिया है 36। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x y इक्वल टू 36 आपको दिया होगा। इनके वृत्तकोणों का अंतर पूछा है। वृत्तकोण मतलब ये x दिया है तो वृत्तकोण होगा 1/x और ये हो जाएगा आपका x 1/y। तो इनके वृत्तकोणों का अंतर तो 1/x माइनस 1/y इनकी वैल्यू हमें चाहिए, यानी कि 1/x अपॉन 1/y की वैल्यू को आपसे पूछा है। यहाँ पर एक्स वाई आपको दिया हुआ है और एक्स वाई दिया हुआ है। चलिए, यानी कि 1/x माइनस 1/y हम फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, x और y का एलसीएम लेंगे तो x यहाँ पर आपका आएगा y, क्योंकि इस संख्या से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो जो मिलता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस संख्या से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो जो मिलता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, y माइनस एक्स अपॉन
एक्स वाई। अब हमें क्या दिया, एक्स माइनस वाई और एक्स वाई तो हमें मिल गया, लेकिन एक्स माइनस वाई करना है, तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पर एक्स वाई की जो वैल्यू है वो है 5 और ये है 36। तो आंसर जो आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, -5/36। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल रहे होंगे माइनस आ रहा है यहाँ पर, तो माइनस का क्या करें, हमारे तो ऑप्शन में आंसर नहीं दिया है, तो यहाँ पर सोचिएगा पहले। यहाँ पर उसने बोला दो संख्याओं का क्या है आपका, दो संख्याओं में अंतर और गुणनफल दिया था, लेकिन आपको ये थोड़ी ना बताया था कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो जब ऐसी क्वेश्चन आए तो आप क्या करिएगा, ये माइनस को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, माइनस का हटा देंगे, क्योंकि अगर हमें संख्या पता होती कि y बड़ी है तो हम इसमें से इसको माइनस करते। अभी हमें नहीं पता है कौन सी, तो अगर इस कंडीशन में माइनस आता है तो आप माइनस को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, और आंसर आपका क्या हो जाएगा 5/36। इसलिए ये आंसर होगा आपका ए वाला, ये आंसर होगा इसका। चलिए ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं और क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आपको मैंने बताया, आपको ये जो क्वेश्चन बताया है, अभी संख्या पद्धति का भी एक वीडियो हमें और बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको उसके क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ घात वाले क्वेश्चंस थे, संख्या पद्धति में आते हैं, वो आपको मैंने इंट्रोडक्शन का एक पार्ट जोड़ा है, एक वीडियो मैंने जोड़ा हुआ है, आपको लिंक दी जाएगी इसमें, आप कार्ड में देखिएगा, ऊपर देखें, आप उसमें जाके देखेंगे तो आपको घात के जितने भी इंट्रोडक्शंस के पार्ट हैं वो थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी में है, तो लेकिन आपको सारी चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि उसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्सर करके बताया। तो आपको कम से कम उसके फॉर्मूले, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आप उसको देखिएगा, और आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये भी आपको उससे बन जाएंगे। और आगे चलते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।